जय श्री गणेश। आप सभी का दिन शुभ हो। अगन गणेश चतुर्थी, जिसे गणाधिप संकटी चतुर्थी भी कहते हैं, अगन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान गणेश के गणाधिप स्वरूप को समर्पित है और इसे रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को रखने के लिए गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत जीवन के कष्टों को दूर करता है। इस दिन पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। गणाधिप का अर्थ है गणों के अधिपति, यानी भगवान गणेश की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। आज गणेश जी को दूर्वा, फूल और मोदक अर्पित करें। शाम को फिर से स्नान कर गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्र दर्शन करें और अर्घ्य दें। गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। आइए अब श्रवण करिए मार्गशीर्ष संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। मार्गशीर्ष संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं, वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, जब हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। संपाति ने हनुमान जी की बात सुनकर उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे।
संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया और इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए गणेश जी की जय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में जय गणेश जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गणेश।